हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से बौखला गई। पैमरा ने चेयरमैन PTI के बयानात और तकारीर नशर करने पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी। इल्ज़ाम लगाया इमरान खान अपनी तकारीर और बयानात में रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इश्तिआल अंगेज़ बयानात के जरिए नफरत फैला रहे हैं, नुक्से अमन का खतरा है। ठगों की हुकूमत मुकम्मल घबरा चुकी है। पैमरा का फैसला इमरान खान की आवाज दबाने की एक और मजबूम कोशिश है। फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। ये जितनी पाबंदियां लगाएंगे इमरान खान मजीद मकबूल होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का इम्कान। सीनियर क़यादत ज़मान बाग लाहौर में सर जोड़ कर बैठ गई। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, डॉक्टर मुराद रास और दीगर रहनुमा मीटिंग में मौजूद। कारकुनान को आज रात ज़मान पाक में अलर्ट करने की हिदायत। कारकुनान की बड़ी तादाद ज़मान पाक पर मौजूद। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश है। इस्लामाबाद पुलिस ज़मान पाक पहुंच गए। पंजाब पुलिस भी मुआवनत के लिए मौजूद। कारकुन पुलिस के आगे ढाल बन गए, आगे जाने से रोक लिया। एहलकारों ने पहले कहा कि पेशी का नोटिस देने आए हैं, फिर कहा कि गिरफ्तारी के लिए आए हैं। IG इस्लामाबाद कहते हैं कि आज ही गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लाया जाए। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार स्टैंड बाय। आंसू गैस शैल पहुंचा दिए गए। कारकुन भी कप्तान की हिफाजत के लिए तैयार हैं। इमरान खान को रेड लाइन करार दे दिया। वारंट गिरफ्तारी के नोटिस पर जो लिखा उस पर कायम हूँ। शिबली फराज ने प्रोपेगेंडा नाकाम बना दिया। कहते हैं मैंने लिखा था कि इमरान खान ज़मान पाक वाले घर में नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा नोटिस में गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं। हमाद असर बोले गिरफ्तारी का मकसद खून खराबा करना है। कारकुन पुरअमन रहें, राना सना को खून नहीं देना। शहबाज गिल बोले जेल और तशद्दुद हमारे लिए नया नहीं। इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर। 15 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर करने की इस्तदा। तीनों दरख्वास्तों पर समाअत आज सुबह होगी। राना सनाउल्लाह का लफ्जी वार, फवाद चौधरी के जवाबी वार। कहा इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ये अमन व अमान का मसला खड़ा करना चाहते हैं ताकि बड़े फसादात हो जाएं। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, इसे क्यों नहीं पकड़ा जाता। राना सनाउल्लाह बोले चोर को पता है चोरी इदारे की है, इसलिए भागा फिर रहा है। इमरान खान जख्मी हैं। कातिलाना हमले का भी खतरा है। अदालतों में पेशियां वीडियो लिंक के जरिए कराई जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। बोली उससे खत की कॉपी हासिल कर ली। मरासले में मजीद कहा गया कि इमरान खान सबसे बड़ी जमात के सरबरा हैं, उन पर वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ। हाई कोर्ट में पेशी के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम गैर मुनासिब थे। चेयरमैन PTI पर मुकदमात बनाने का मकसद दोबारा हमले का माहौल बनाना है। इमरान खान को सियासतदान ही नहीं समझता, ज़मान पाक में ड्रामा लगाया हुआ है, इनसे बात नहीं होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। निजी TV पर चैनल को इंटरव्यू में कहा कि शिबली और शहबाज गिल अगर बिस्तर के नीचे देखते तो इमरान खान मिल जाते। इत्तेहादी हैं, जो फैसला होता है मुशावरत से होता है। नवाज शरीफ की वापसी इनका अपना मसला है। किसी के फ़ोन पर परवेज इलाही ने अपना सियासी करियर दाव पर लगा दिया। सलाम मुतासरीन से किए गए वादे पूरे ना हुए तो वजारतें छोड़ देंगे। हुकूमत इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा इशारा दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद। सुबह से ज़मान पार्क में सर्कस लगा है कि चूहा बिस्तर के नीचे छुपा है, फिर चूहा फरार हो गया। हमारी तवज्जो पाकिस्तान के तारीखी मुआशी बहरान की तरफ होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ जमात नहीं एक फ़ैन क्लब है। MQM रहनुमाओं की तनकीद। खालिद मकबूल बोले अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, इब्तिदाई इश्क है। लेकिन खान साहब आप इस इश्क को निभाने वाले नहीं, रास्ता छोड़ कर ही चले जाएंगे। फारूक सत्तार बोले ज़मान पाक में तमाशा लगा है, एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ 2 पुलिस वाले, यहाँ तो पूरी प्लेटून आती है।
परवेज इलाही की ज़मान पार्क आमद कहते हैं कि उनके पास उतनी पुलिस नहीं जितने हमारे पास कारकुन हैं। ये सारे मुल्क की पुलिस भी बुला लें, इमरान खान के वर्कर्स के सामने कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान हर अदालत में पेश हुए हैं। शेख रशीद बोले कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, इमरजेंसी लगाने के बहाने ढूंढ रही है। तमाम अरकान तैयारी करें, बुध को लाहौर की सड़कों पर अवामी इंकलाब होगा। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा, इमरान खान लाहौर से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। रैली के रूट का ऐलान कल किया जाएगा। 30 अप्रैल के इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन का जायजा इजलास साथ चला। बैठक में अखराजात का तखमीना लगाया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और छपाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी की दस्तियाबी पर गौर भी होगा। तजावीज़ की मंजूरी के बाद इकदाम लिए जाएंगे। अली का कौल है जो बड़ा मशहूर, और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका, गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं तो अब केस कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के को चेयरमैन शोएब शेख का सवाल, कहा केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्ट की आड़ में बोल को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज के खुदमुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शोएब शेख अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 1.5 माह बाद कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सरकारी नताइज जारी कर दिए हैं। 20 यूनियन कमेटियों का नतीजा रोक लिया गया। 215 रिजल्ट जारी किए गए हैं। पीपल्स पार्टी के 84, जमात इस्लामी की 82 और तहरीक इंसाफ की 40 नशिस्तें। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची वाले सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। एक हफ्ते में शहर कायद में 20 किलो की कीमत में 300 का इजाफा, 2900 रुपए का हो गया। सखर में आटे का थैला 140 रुपए तक महंगा। हैदराबाद में 20 किलो आटा 1960 रुपए का हो गया। खुजदार में आटा 2720 रुपए, बनू में 2550 में दस्तियाब। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को हरा दिया। सरफराज सलेबी ने पहले खेलते हुए 179 रन बनाए। यूनाइटेड ने मतलूबा हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी नशरियात। रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक के जानदार तजिए, सुहेब अलवी की माहिराना राय। बोल न्यूज़ पर खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे। और नामवर पाकिस्तानी फनकार कवी खान इंतकाल कर गए। वो कनाडा में जेर इलाज थे। कवी खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। उफ क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शोएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।